नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे सारणी के साथ में किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें तो खेल से हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से भी 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 3 है, पुस्तक से 1 है और अर्थशास्त्र से भी 1 क्वेश्चन है। रक्षा की बात करें हम तो रक्षा से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 है, योजना से भी 1 क्वेश्चन लिया गया है और इवेंट से संबंधित 1 क्वेश्चन है। विविध की बात करें तो विविध से 6 क्वेश्चन है। हम इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करेंगे तो टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का खेल का। हाल ही में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष टीम रही है? ए है हरियाणा, बी है सर्विसेज, सी ऑप्शन है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो 38वें राष्ट्रीय जो खेल थे उनका समापन अभी 14 फरवरी को हुआ है और इसमें जो टॉप पर रहा है वो कौन रहा है? सर्विसेज। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम पदक तालिका की तो पदक तालिका में टॉप पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है, जिसके द्वारा 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल पदकों की बात की जाए तो 121 पदक जीते गए हैं। और बात करें सेकंड नंबर की तो महाराष्ट्र रहा है। तो महाराष्ट्र ने कुल गोल्ड मेडल 54 जीते हैं, 71 सिल्वर है और 76 ब्रॉन्ज मेडल है, 201 पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदकों की क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्वाधिक पदक जो जीते हैं वो किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। कितने? 201 पदक जीते हैं। जबकि टॉप पर जो रहा है वो सर्वाधिक गोल्ड के आधार पर रहता है, तो गोल्ड के आधार पर सर्वाधिक पदक कितने जीते हैं? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है, जिसने 48 गोल्ड है, 47 सिल्वर है और 58 ब्रॉन्ज है, टोटल 153 मेडल। क्लियर है। इसके आयोजन की बात की जाए तो 14 फरवरी को इसका आयोजन फाइनल हुआ था, जिसमें गालपार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में इसका समापन हुआ है। ये मैंने बता दिया किस टीम ने कितने पदक जीते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ए है राहुल बनर्जी, बी है पंकज आडवाणी, सी ऑप्शन है ब्रजेश दमानी और डी है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप, तो खिताब की बात की जाए तो पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीता है। और फाइनल की बात करें तो फाइनल में पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को हरा करके राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी जी की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर उनका 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है। टोटल की बात की जाए तो 36वां इनका राष्ट्रीय पुरस्कार है और 10वां नंबर का इनका पुरुष स्नूकर खिताब इनके नाम किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है एलियास यमेर, बी है रोहन बोपन्ना, सी है कैरिन जैक्वेट और डी है इनमें से कोई नहीं। चेन्नई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैरिन जैक्वेट ने। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के। इसके आयोजन की बात की जाए तो ये फ्रांस के कैरिन जैक्वेट हैं और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के नुगम बक्कम में SDAT टेनिस जो स्टेडियम है वहाँ पर इसका फाइनल हुआ था, जिसमें ये स्वीडन के जो हैं एलियास यमेर, इनको हरा करके, स्वीडनी खिलाड़ी हैं ये, इनको फाइनल में हरा करके चेन्नई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है सचिन तेंदुलकर, बी है युवराज सिंह, सी है शिखर धवन और डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो ICC चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो इसकी शुरुआत आज से हो गई है, यानी कि 19 फरवरी से। और कहाँ हो रहा है ये? पाकिस्तान और दुबई में संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी की जा रही है। भारत के जो सारे मैच होंगे वो दुबई में होंगे। और इसमें जो अभी इवेंट एम्बेसडर बनाया है भारतीय को, वो किसे बनाया है? शिखर धवन को। पूर्व भारतीय लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे ये।
और इनके अलावा बात की जाए तो शिखर धवन को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर बनाया है। और धवन के अलावा बात करें हम तो पाकिस्तान के सरफराज अहमद हैं, ये पाकिस्तान के हैं। शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं ये। और टीम साउदी ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। इनको भी इनके साथ में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 इसके लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है 10, बी है 11, सी ऑप्शन है 12 और डी है 13। तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 12 पदक। इन 12 पदकों की बात की जाए तो इसमें भारत ने कुल गोल्ड कितने जीते हैं? 6। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर 3 और ब्रोंज भी 3। टोटल भारत ने 12 पदक जीते हैं। और पदक तालिका की बात की जाए तो भारत पदक तालिका में टॉप पर रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी से होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया है? ए है राजनीतिक मुद्दे की वजह से, बी है अपर्याप्त बर्फबारी, सी है भागीदारी की कमी और डी है आतंकवादी खतरा। तो इसका जो पहला आयोजन हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। इसका जो दूसरा अंतिम चरण था वो जे.एंड.के में होना था। कब से कब तक? 22 से और 25 फरवरी तक। उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों किया गया है? अपर्याप्त बर्फबारी की वजह से, पूर्ण रूप से बर्फबारी नहीं हो रही है। इस वजह से इस जो इवेंट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका जो सेकंड चरण था इसको स्थगित कर दिया गया है। क्लियर, आगे बात करते हैं। हाल ही में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ए है आउटडोर 5000 मीटर, बी है इंडोर 3000 मीटर, सी है आउटडोर 10,000 मीटर और डी है इंडोर 1500 मीटर। तो गुलवीर सिंह की बात की जाए तो ये धावक हैं और इनके द्वारा इंडोर 3000 मीटर का जो रिकॉर्ड था 17 साल पुराना वो तोड़ दिया गया है। इसके आयोजन की बात की जाए तो बोस्टन में डेविड हैमरी आमंत्रण मीट में पुरुषों की इंडोर 3000 मीटर में 7 मिनट और 38.36 सेकंड का समय निकाल करके इन्होंने ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, 3000 मीटर का था इंडोर स्टेडियम में, तो इसमें इनके द्वारा 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। क्या समय निकाला है? 7 मिनट 38 सेकंड और 26 मिली सेकंड। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप में 3 महीने के लिए निलंबित किया है? ए है जेनिक सिनर, बी है आर्यना सबालेंका, सी है ईगा स्वेटेक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डोपिंग के मामले में इनको 3 महीने का निलंबन किया गया है। वो कौन है? जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता हैं और इनको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है विवेक जोशी,
बी है राजीव कुमार, सी है ज्ञानेश कुमार और डी है सुखबीर सिंह संधू। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ज्ञानेश कुमार जी को। और इन्हीं के समय में जो ये जब सचिव थे, इनके समय में जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई गई थी और अभी इनके समय में ही इनकी देखरेख में जे.एंड.के में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। ठीक है, अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार जी को। आगे देखते हैं, हाल ही में कॉन्स्टाइन टेसोलेस किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ए है अर्जेंटीना, बी है फिनलैंड, सी है ग्रीस और डी है उरुग्वे। तो किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? ग्रीस के। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसका क्या नाम है? सर्जनम, किसने लॉन्च किया है? ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी है श्री नरेंद्र मोदी जी, सी ऑप्शन है अमित शाह जी और डी है जयशंकर प्रसाद जी। तो ये जो सर्जनम है ये भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है और इसको लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी? ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा इसको अभी लॉन्च किया गया है। इसके निर्माण की बात की जाए तो CSIR NIIST द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, वे कौन थे? ए है लेखक, बी है गायक, सी है अभिनेता और डी है फिल्म मेकर। तो प्रभाकर कारेकर जी जो हैं, जो गोवा के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये गायक थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सुक्री बोमागोडा का निधन हो गया है, वे कौन थी? ए है अभिनेत्री, बी है लोक गायक, सी है संपादक और डी है लेखिका। तो ये भी लोक गायक थी सुक्री बोमागोडा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थान से संबंधित क्वेश्चंस के साथ में। हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है दुबई, बी है मनीला, सी है नई दिल्ली और डी है पेरिस। तो 14वें नंबर का जो एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 12 से 15 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इस फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी सहयोग रहा था। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना है। ठीक है, तो इसका कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, हाल ही में फॉयसागर झील का नाम बदल दिया गया है, यह झील किस राज्य में है? ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है असम और डी है तमिलनाडु। तो फॉयसागर जो झील है वो कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान की बात करें तो कहाँ पड़ती है? अजमेर में। पहले इसका फॉयसागर झील नाम था, अब इसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया है? वरुण सागर। ये जो झील है ये 132 साल पुरानी है और ये इसका जो निर्माण किया गया था वो अंग्रेज इंजीनियर थे फॉय, उसके नाम पर ही इसका नाम फॉयसागर रख दिया गया था। परंतु अब इसका जो नामांकन है वो बदल दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। अब इसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? वरुण सागर के नाम से। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी, क्या नाम है? एली का अनावरण कहाँ किया गया है? ए है कोची, बी है जयपुर, सी है सूरत और डी है बेंगलुरु। तो एशिया का ये पहला आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी है, इसका नाम क्या है? एली है और इसका अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलोर में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है? ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ शुरू हुआ ये? पंजाब में दशावतार नाट्य प्रदर्शन। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में BSF BGB बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश BGB यानी कि बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश 4 दिवसीय महानिदेशक स्तर सीमा वार्ता
कहाँ शुरू हुई है? ए है जयपुर, बी है अमृतसर, सी है कोलकाता और डी है नई दिल्ली। तो कहाँ शुरू हुआ है ये? नई दिल्ली में। बीएसएफ यानी कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो बांग्लादेश की है बीजीबी, बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, इनके बीच जो डीजी वार्ता है यानी कि महानिदेशक वार्ता, डीजी वार्ता, ये कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। और बीएसएफ के डीजी की बात की जाए तो दलबीर सिंह चौधरी साहब इसके डीजी यानी कि महानिदेशक हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में एक्सेसवे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता है? ये ऐप है एक्सेसवे। इस ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पदक जीता है? ए है एनआईटी त्रिची, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान और डी है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो किसने जीता है? महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी बात की जाए तो यह नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों ने अपने एआई संचालित एप्लीकेशन, क्या नाम है? एक्सेसवे के लिए दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दौरान ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? ए है एन चंद्रशेखर, बी है NR नारायण मूर्ति, सी है मुकेश अंबानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो सबसे उत्कृष्ट सम्मान है, आदेश सम्मान, वो किसे मिला है? NR नारायण मूर्ति जी को। क्लियर? आगे देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? योगा पुरस्कार है ये। ए है आयुष मंत्रालय, बी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है खेल मंत्रालय और डी है सामाजिक न्याय मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग यानी कि योगा पुरस्कार 2025 का जो आयोजन किया जा रहा है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक है एक, हाल ही में किसने द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है? ए है अरुण शौरी, बी है दिनेश सहारा, सी है अरुंधति रॉय और डी है सलमान रुश्दी। ये पुस्तक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। इसके लेखक कौन है? अरुण शौरी जी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स से सवाल एक, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए है 35, बी है 37, सी है 38 और डी है 42। तो विश्व बैंक द्वारा जो ये प्रदर्शन सूचकांक है जो लॉजिस्टिक, इसको जारी किया गया है और इसमें जो भारत है उसकी क्या रैंक रही है? 38। टोटल 139 देश थे, 139 देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां। टॉप की बात करें हम तो टॉप पर कौन रहा है? सिंगापुर। ठीक है, आगे देखेंगे रक्षा से संबंधित है। हाल ही में हैल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? ए है ऊर्जा, बी है प्रयास, सी है यशास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैल ने अपना जो प्रशिक्षण विमान है HJT-36 हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और अब इसका नाम क्या है? यशास। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में मत्स्य 6000 ने बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है, वह क्या है? ऑप्शन देखते हैं, एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन, बी है एक नौसैनिक युद्धपोत, डी है एक गहरे समुद्र में शोध करने वाला पोत और डी है एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी। तो क्या है ये? एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी है जिसका नाम, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया मत्स्य 6000 ने। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने
कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ए है नैती, बी है सारथी, सी है शक्ति और डी है विंग्ड रेडर। तो भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है वो कौन सा किया गया है? विंग्ड रेडर। और क्या उद्देश्य है? विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना ही इस जो विंग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आगे देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ये एक बीमारी है और इसको अभी समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो ए है 2035, बी है 2040 और सी है 2027 और डी है 2029। तो इस बीमारी को यानी कि भारत से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? 2027 तक। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके द्वारा 10 फरवरी 2025 को 13 राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए अभियान की शुरुआत की गई है और इसका जो समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है यानी कि भारत से मुक्त करने का इसको लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2027 तक। आगे देखेंगे योजना का सवाल एक, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। हर खेत स्वस्थ खेत की जो अभियान की जो शुरुआत की है वो किसने की है? हरियाणा सरकार ने। क्या उद्देश्य है? हर एकड़ से मिट्टी के नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इवेंट का सवाल एक, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए है नरेंद्र मोदी, बी है द्रौपदी मुर्मू जी, सी है जगदीप धनखड़ साहब और डी है ओम बिरला। तो आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन किया गया है वो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन को किया है वो नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल नेशनल स्टेडियम है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो महोत्सव है यह 16 से 24 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, जिसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक जनजाति कारीगर और 500 प्रदर्शनकारी कलाकार और 25 खाद्य स्टॉल शामिल होने वाले हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। और कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। इसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं, विविध से सवाल हैं भी सारे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया है? ए है मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास, बी है नीस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, सी है लियोन में भारतीय दूतावास और डी है बोर्डो में भारतीय व्यापार दूतावास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी फ्रांस में नए राजनयिक जो मिशन है वो मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी जी ने मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है और यह फ्रांस के पेरिस में दूतावास के बाद भारत का दूसरा राजनीतिक मिशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? ए है अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है भारत और डी है चाइना। तो अगला जो एआई शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? भारत में। पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन जो हो रहा था अभी, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और वहाँ पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सह अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि जो अगला जो एआई शिखर सम्मेलन होगा वो भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने स्नीपर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? ए है पेप्सी, बी है रिलायंस, सी है कोका कोला और डी है रेड बुल। तो स्नीपर जो स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है वो किसने किया है? रिलायंस ने। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड क्या है? स्नीपर लॉन्च किया है और यह पेय विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से
इसको विकसित किया गया है। ये मुथैया मुरलीधरन है, श्रीलंका के बहुत पूर्व गेंदबाज थे, स्पिनर। इनके सहयोग से रिलायंस ने ये जो स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, क्या नाम है इसका, स्निपर। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा विद्युत एवं सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? ए है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी मुंबई और डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत एवं सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करके सुचालक कपड़ा जो विकसित किया है वो किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है त्रिपुरा। तो किसमें किया गया है? मणिपुर में। अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी जो कि इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? ए है कर्नाटक, बी है राजस्थान, सी है असम और डी है केरल। तो किसने किया है ये औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति? असम सरकार ने। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।